जय हिंद, जय हिमाचल। गणतंत्र दिवस, हिमाचल दिवस पर सभी देश व प्रदेशवासियों को मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दोस्तों, आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज आपके साथ इस लाइव चर्चा में साझा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में दो बहुत गंभीर मामले पिछले कई सालों से जो हैं जारी हैं। एक मामला रिलायंस का टावर लाइन घोटाला, जो कुल्लू से लुधियाना तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन को हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में, जिला कुल्लू, जिला मंडी, जिला बिलासपुर और जिला सोलन का कुछ हिस्सा इसमें प्रभावित थे और 3 जिले इसमें पंजाब के प्रभावित थे। और पंजाब के रोपड़, नवांशहर और लुधियाना तक पावर ग्रिड तक बिजली जो है वो ले जाई गई। 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन, बहुत बड़ी बड़ी तारें, जिसमें लगभग 40 तारों का कॉरिडोर है, जिसमें 120 फीट से ज़्यादा एरिया, ज़मीन का एरिया प्रभावित होता है। उसके नीचे आने वाली जितनी भी ज़मीन है वो सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है, हज़ारों बीघा ज़मीन जो है वो खराब कर दी गई। यह मामला लंबे समय से जारी था। इस मामले को जयराम ठाकुर जी द्वारा विपक्ष में रहते हुए और भी कई विधायकों के द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठाया गया था। जयराम ठाकुर जी ने स्वयं इस मामले में बहुत अच्छे से लोगों की जन समस्याओं को, लोगों को होने वाले नुकसान में, उनके भूमि अधिग्रहण, उनके मकान, उनका घर, उनका जो मवेशी खाना उसके नीचे आता है, उन सब की चिंता उन्होंने जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उसमें लोगों को चिन्हित नहीं किया गया था। आज भी लोगों को हिमाचल प्रदेश में जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें जिस भी जिले में बिछाई गई हैं, लगभग 20 लाख से ज़्यादा परिवार जो है हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के गरीब किसानों की इस आवाज़ को उनके नेता, उनके विधायक, उनके ऊर्जा मंत्री, उनके मुख्यमंत्री महोदय या विपक्ष के नेता भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं उठाते हैं। क्योंकि बिजली कंपनियां महत्वपूर्ण विषय है आज के इस दौर में। आज ये वीडियो मैं इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि एक और गंभीर विषय, मंडी में छोटे छोटे बच्चों का स्कूल वहां पे तोड़ा गया, उनकी ज़मीन का हस्तांतरण किया गया। एक विजय सेन स्कूल में 9.5 बीघा की ज़मीन में से 5.5 बीघा ज़मीन जो है जो दान में मिली थी सरकार को, वहाँ स्कूल चल रहा था, कन्याओं का प्राथमिक विद्यालय चल रहा था। यू ब्लॉक उसको कहा जाता है। वहाँ 2 ब्लॉक हैं। ओ ब्लॉक में +2 तक एक स्कूल चलता है, वो +2 तक बॉयज़ का स्कूल है और वो गर्ल्स का स्कूल था, वह भी तोड़ा गया है। वह इसमें तोड़ा गया है जब इतना मुनाफा बिजली कंपनियों से हिमाचल प्रदेश को होता है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए वहाँ बच्चों का स्कूल जो है वो दाव पर लगा दिया गया है, ज़मीन प्राइवेट मालिक को दे दी गई है। वैसा ही दूसरा गंभीर विषय रिलायंस टावर लाइन घोटाला, जिसको स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उठाया था, वह लंबे समय से आज तक इसी प्रकार से उसमें किसी प्रकार की इतनी सारी उसमें जांच हुई है। 15 FIR अनिल अंबानी और उसके रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के विभिन्न थानों में दर्ज है, लेकिन उस मामले को आज तक गंभीर रखा गया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में छापा था, जयराम जी ने विधानसभा में उठाया था और भाजपा अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के भाजपा पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में, इंक्लूडिंग जयराम ठाकुर जी, 8 विधानसभाओं में, हिमाचल प्रदेश के 8 विधानसभाओं में आपने सभी उम्मीदवारों के विधानसभा चुनाव के ऊपर, श्री नैना देवी जी विधानसभा के, सदर विधानसभा के, नालागढ़ की विधानसभा के, सुंदरनगर की विधानसभा के, और आपने 8 विधानसभाओं में कुल आपने इनको छापा। लेकिन आपने आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। आपने उन परिवारों को चिन्हित नहीं किया जिनको 1 रुपया मुआवजा भी नहीं दिया गया, उनकी ज़मीन के ऊपर से वहाँ पर अतिक्रमण जो है रिलायंस कंपनी के द्वारा किया गया, मुनाफा कमाने के लिए, बिजली बेचने के लिए। आप बिजली से सब लोगों से मीटर रेंट ले रहे हो, वो मीटर जो 1000 रुपये का मात्र आता है उसमें इतना सारा मीटर रेंट ले रहे हो। उसके बावजूद बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें उन्हीं की ज़मीनों में लगा रहे हो और मुफ्त में उनको कोई मुआवजा नहीं दे रहे हो। यह बहुत गंभीर विषय है जिसमें अभी तक जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने बार कहा था, हमने बार उनके समक्ष ये मामला उठाया है लगातार। उन्होंने कहा था कि इस विषय में कानून बनाएंगे और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो अब तक गलत तरीके से इस मामले में ज़मीन का जिसमें अधिग्रहण नहीं किया जाता है, इस मामले को ऊर्जा मंत्रालय से करवाएंगे। और हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं सुखराम चौधरी जी, उन्होंने अपने विधानसभा सत्र में 2018 में ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पांवटा साहब में जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनके नीचे की जो भूमि है वो उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है। वैसे ही मार्केट वैल्यू सिर्फ पांवटा साहब की खत्म नहीं हुई है। आज वो सुखराम चौधरी जी अपने आप स्वयं ऊर्जा मंत्री है। हमने जुखाला श्री नैना देवी जी विधानसभा में जनमंच में उनके सामने ये उनसे पूछा था, उनको एक लिखित में हमने ज्ञापन एक लोगों की तरफ से, हमारी टावर लाइन शोषित कमेटी जागरूकता मंच की तरफ से हमने उनको सौंपा। उसमें हमने कहा कि राज्य में आयोग बनाया जाए, ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए भूमि जो है चिन्हित की जाए, भूमि का प्राइम लोकेशन, प्राइम लैंड और रिमोट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से रेट उसका 4 टाइम कंपनसेशन, जिस प्रकार से 4 लेन में मिलता है। आपका एयरपोर्ट बनाने के लिए लैंड एक्वायर की जाती है, क्या ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए हवा में जाती है ट्रांसमिशन लाइन? उसके नीचे लोगों की ज़मीनों के अधिकार खत्म नहीं होते। सभी नेताओं को पता है, विपक्ष के नेताओं को भी पता है। लेकिन हैरत की बात है कि विपक्ष के बहुत से नेता हैं, उनके शिमला में जो ये बिजली कंपनियां हैं, उनके अपने घरों के अंदर उनके रेस्ट हाउस चलते हैं, जिनके करोड़ों रुपए की आमदनी 1 साल के अंदर उनको किराया उनको वहाँ पर मिलता है। इस वजह से बिजली कंपनियाँ चुनावों में बहुत सा चंदा देती हैं। इसीलिए तो बिजली यहाँ मुफ्त नहीं की जा रही है हिमाचल प्रदेश में। अभी भी
मात्र 200 यूनिट बिजली के लिए आपको हल्का उसमें जो है अमाउंट जो है सरकार ने कम कर दिया है, या बिल्कुल गलत है। इतना सारा आप बिजली कंपनियों से, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में कार्यरत हैं दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिजली हम बनाते हैं, ट्रांसमिशन हम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बिजली मुफ्त देने की बात कर रहा है, 400 यूनिट लोगों को मुफ्त दे रहा है। क्या हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते? हमें उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए? हमें अपनी विधानसभा के अंदर उसको बात को ध्यान में रखते हैं यहाँ एक विशेष कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें लोगों की भागीदारी, लोगों को सीमेंट यहाँ से बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को 400 रुपये की बोरी, यहाँ पे 450 रुपये की बोरी जो है वो हमें मिल रही है, हमारे ही पहाड़ उजाड़े जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन हमारे उजाड़े जा रहे हैं, और मंडी में जो बच्चों का स्कूल है वह भी वहाँ पे उजाड़ा जा रहा है। न्याय के लिए फरियाद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता, अभिभावक और उनकी स्कूल प्रबंधन कमेटी, लेकिन उनके साथ उनके विधायक जो चुने हुए नेता हैं वो सभी सुनियोजित तरीके से पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर इस मामले को दबा रहे हैं। लगातार उन्होंने दबाने का कार्य किया, लेकिन बच्चों ने अपने इस मामले में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, हिमाचल में इतिहास में दर्ज होगा कि हिमाचल की भाजपा सरकार, जयराम सरकार ने, मंत्रिमंडल ने तुगलकी फरमान से कन्या स्कूल तोड़ा और छोटे छोटे बच्चों ने अपने स्कूल को, मुहिम को बचाने के लिए उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में गए और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जो है मुकदमे की पैरवी की, अपने स्कूल को अपने देश की धरोहर को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। लेकिन राजनीतिज्ञों से ये सवाल है कि किसी भी पार्टी, विपक्ष की पार्टी और दोनों पार्टियों ने या चारों पार्टियों, जितनी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक पार्टियां सब ने अपनी अलग अलग दुकानें खोली हुई हैं, इन सब लोगों ने इन रिलायंस टावर लाइन घोटाले पर आज तक एक सवाल नहीं किया। और ये दूसरे जो जितने भी अभी स्कूल का जो मामला यहाँ पे उठ रहा है, यहाँ विपक्ष के जो नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं सरकार से किया है। जिस प्रकार से मिलीभगत उनकी लग रही है, जबकि उनके अपने क्षेत्र के वहाँ के जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, ठाकुर कौल सिंह जी, ठाकुर सोहनलाल जी, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से बच्चों का साथ दिया। लेकिन उनके राज्य के जो नेता थे वो लाचार दिखे। उनके राज्य के नेताओं ने इस मामले को दबाने में इतना लाचार कर दिया कि वह नेता भी अब इस मामले को पूरे तरीके से आगे नहीं उठा सके। हमें आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस मामलों को देखें, आप तय करें। बोलने का अधिकार पर पाबंदी लगा दी गई है, आप तय करें। आप बच्चों को समर्थन करना है, स्कूल चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अपने लिए स्कूल नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश के भविष्य के लिए। ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे जितने किसान लड़ रहे हैं वो अपने लिए मांग नहीं कर रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के 20 लाख लोगों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी प्रकार से बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें बिना नियमों के बिछाई जा रही हैं। ये दोनों मामले आपस में एक पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग, पावर में जाकर यह भूल जाना कि आखिर उनको क्यों भेजा गया था। उनको कानून बनाने के लिए भेजा गया था, उनको स्कूल बचाने के लिए भेजा गया था कि स्कूल ना बिक सके। हमारा सरकारी स्कूल बिक गया, वहाँ के गरीब, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बेलदार और छोटे छोटे जो गोलगप्पे बनाने वाले जितने भी, और सबसे बड़ी बात मंडी में जो शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनके 70% से ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। हैरत की बात है कि IRDP से संबंधित और वीकर सेक्शन, जो सोसाइटी का सबसे वीकर सेक्शन है, उसका जो स्कूल है उसमें किसी अमीर बच्चों के नहीं पढ़ते। इसलिए मंडी के लोग इस विषय में ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि अमीर लोगों के बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं और अमीर लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महंगे स्कूल खुल चुके हैं। गरीब व्यक्ति वहीं स्कूल में जाएगा, लेकिन गरीब को ना तो ट्रांसमिशन लाइन में ज़मीन का मुआवजा मिल रहा है, ना ही वो गरीब अपने बच्चे को स्कूल में भेज सकता। वहाँ जहाँ स्कूल में भेजना था वहाँ पार्किंग, किसके लिए पार्किंग बना रहे हैं? पार्किंग कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और राइट टू शॉपिंग जो है, शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग करना, यह भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। किस आधार पर आपने बच्चों का स्कूल उजाड़ दिया है यह, और उजाड़ने में जिस प्रकार से उजड़ते देखने में जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने जो सहयोग दिया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा साजिश है अपने आप के अंदर। लेकिन देखना है बच्चों की हिम्मत के चलते अभी सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या इसमें आगामी आदेश पारित होते हैं। सबकी नज़र इस मामले पे है, क्योंकि स्वतः संज्ञान इस विषय पर हुआ था। 5 महीने से स्वतः संज्ञान के बावजूद भी वहाँ पे स्कूल तोड़ने का अभियान, स्कूल तोड़कर दीवारें गिर रही हैं, डंगे गिर रहे हैं, घटिया निर्माण चल रहा है। कल को भी अगर उस घटिया निर्माण से उस साथ वाले स्कूल के ऊपर वो बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा? अगर जो भी क्या ये लोग लिखित में लेंगे उसकी सारी जिम्मेवारी, कि कल अगर किसी के ऊपर इस प्रकार से जो डंगा अभी वहाँ पे गिरा, सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ, लेकिन किसी भी अखबार ने उसको, किसी भी समाचार चैनल ने उसको दिखाने की जरूरत नहीं की। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बच्चों की आवाज़ को आप सब लोग समर्थन करें, मेरा आपसे यही गुजारिश है। और बिलासपुरी सटराला यूट्यूब पर आप बिलासपुरी सटराला टाइप करें और हमारे चैनल पे लाइव वीडियोस देखें आप स्कूल में आखिर क्या क्या हुआ था, पुलिस या दमन किस प्रकार हुआ था। छात्रों के बीच में वर्दी पहनकर पहली बार पुलिस गई थी, लेकिन वही छात्र अपनी आवाज़ को लेकर माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में वर्दी पहनकर वहाँ पहुँचे थे। यह भी सबने देखा है। जय हिंद, जय हिमाचल।